यूजीसी के बिल के हो रहे विरोध के बीच एक अच्छी खबर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए बिल पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए बिल पर रोक लगाए जाने से अधिवक्ता समाज में भी खुशी की लहर दौड़ गई। अधिवक्ताओं ने भारत माता की प्रतिमा पर पहुंचकर जश्न मनाया और सुप्रीम कोर्ट का आभार भी व्यक्त किया। अधिवक्ताओं ने बताया कि ये आम जनमानस के साथ साथ अधिवक्ताओं की भी आवाज़ थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुना है और इस बिल पर रोक लगा दी है। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, किस तरह से आप इस निर्णय को देखते हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। चौधरी अजय सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच। देखिए, जब सरकार के द्वारा यूजीसी बिल लाया गया, जनता ने पूरे देश में सड़कों पर उतरकर सरकार का और इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और इस बिल पर रोक लगाई। अधिवक्ता समाज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच दिल की गहराइयों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता है और ये राष्ट्र हित में लिया गया निर्णय है। भारत माता की प्रतिमा पर एकत्रित हुए अधिवक्ताओं में रोष भी देखने को मिला। ये रोष उस बिल को लेकर था और उन लोगों के लिए था जो इस बिल को लेकर आए थे। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जब ये बिल पास किया गया तब सरकार ने एक समाज के लिए क्यों नहीं सोचा। क्या ये बिल भी सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने के लिए था। उन्होंने ये भी कहा कि लगता है कि सरकार में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इसीलिए तो बिना सोचे समझे पहले तो इस बिल को लाते हैं और जब बिल का विरोध होने लगता है तो फिर सरकार उसे वापस लेने पर मजबूर हो जाती है। अब सवाल आता है, जो सरकार अपने बिल को लेकर के आती है और बाद में अपने बिल उसे वापस लेने पड़ते हैं, समाप्त करने पड़ते हैं। आखिरकार ऐसे बिल लेकर के क्यों आते हैं भाई? क्या सरकार के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? आप वापस करने पे कहते हैं राष्ट्र हित में लिया, तो लागू करने पे क्या राष्ट्र के विरोध में आपने बिल लाए थे? ये देश की जनता के साथ छलावा है और देश की जनता इस मुद्दे पर किसी भी सरकार को जो ऐसे बिल लेकर के आएगी उसे कभी माफ नहीं करेगी। इस दौरान अधिवक्ताओं के निशाने पर पूरी तरह से बीजेपी सरकार रही। अधिवक्ताओं ने उदाहरण मंडल कमीशन का दिया। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन को लाने वाले उसे लागू तो कर गए, लेकिन बाद में मंडल कमीशन लागू करने वालों की राजनीति भी पूरी तरह से खत्म हो गई। अगर यही बीजेपी चाहती है तो इस बिल को लागू करके दिखाए। आपको अगर याद हो तो मंडल कमीशन जिस समय आया था और उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इसके अकेले एक नेता थे, लेकिन देश की युवा पीढ़ी ने, देश के छात्रों ने, देश की आम जनता ने उनके उस मंडल कमीशन वाले उसे लागू तो कर गए, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिद पर आकर ऐसे बिल लाने के लिए विवश है तो वो भी आगे सत्ता में 2027 और 2029 में सत्ता की जड़ से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी।